टू another वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज से शुरू करने वाले हैं हम हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज। ब्रह्मास्त्र भैया ऐसा अस्त्र जो सबको कर देता है व्यस्त। सो भाइयों और बहनों, कक्षा 12वीं की ब्रह्मास्त्र सीरीज आज से शुरू हो चुकी है अकाउंट्स की। आज हम पढ़ने वाले हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो चैप्टर जिसमें आपकी सबसे ज्यादा फटी पड़ी है। मतलब इतनी फटी पड़ी है जितनी किसी से नहीं फटी पड़ी है, और इतनी फटी पड़ी है जितनी किसी से नहीं फटी पड़ी है। तो हमने कहा उस फटी पड़ी को थोड़ा सा सुधार देते हैं और आप सभी की शुरुआत करा देते हैं एनपीओ से। सो भाइयों और उनकी बहनों और हमारी प्यारी बहनों, इस बात का ध्यान रखें कि अकाउंट्स अड्डा पे जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसको सीक्वेंस से देखें। हम शुरू कर रहे हैं रोज की एक वीडियो से, यानी कि जैसा कि आप सभी को शेड्यूल पता है, उस शेड्यूल के हिसाब से वेडनेसडे और सैटरडे को अकाउंट्स की एक वीडियो आनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर मैं 2 वीडियो डालूंगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी देने, जैसा मैंने कहा ना पूरा का पूरा स्कूल तैयार कर रहा हूं, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आप सभी को देने पड़ेंगे। सो उसके लिए नेक्स्ट वीक से हम इस वीडियो की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पर एक दिन थ्योरी करेंगे और दूसरे दिन न्यूमेरिकल करेंगे। यानी कि एक दिन थ्योरी होगी, शाम को उसी के न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। भाई लोगों, इस वीडियो के एंड के बाद आपको एनपीओ से रिलेटेड क्विज मिलेगा, जो कि स्टूडियस ऐप पे आप सभी को मिलेगा। और हाँ चलो, स्टूडियस ऐप की बात निकली है तो एक बात और समझा देते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था शुरुआत में, सेशन के बिल्कुल शुरू में जब आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे, कि हमने काफी सारे बड़े बड़े कोलैबोरेशन किए हैं आप सभी के लिए, जिससे आपकी जो जीवन चल रहा है ना वो बड़ी स्मूथ, चिकनी, मुलायम, मस्त, मक्खन जैसी हो जाए। तो भैया उन कोलैबोरेशन की सीक्वेंस में दूसरे कोलैबोरेशन के बारे में आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। दूसरा कोलैबोरेशन एक पब्लिकेशन के साथ है, आप सभी जानते होंगे, ओसवाल पब्लिकेशंस। जी हाँ, ओसवाल बुक्स जो हैं उनके बारे में आप सभी जानते होंगे। ओसवाल बुक अपने क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है और अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक उनका बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो आप सभी के लिए, हमारे ब्रह्मास्त्र के सभी स्टूडेंट्स के लिए ओसवाल वालों से बात करके हम लेकर आए हैं ओसवाल क्या, अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक आप सभी के लिए पहली बार। किस फॉर्मेट में? ऑनलाइन फॉर्मेट। जी हाँ, लॉकडाउन बंद है, सब कुछ बंद पड़ा है, सब कुछ ठप पड़ा है, तो ऑनलाइन आप सभी के लिए ओसवाल का अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ साथ में अगर आप हमारे ब्रह्मास्त्र के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ दिल से सिर्फ तेरे लिए 10% ऑफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, जाना है और उनकी वेबसाइट पे जाके बताना है कि हम ब्रह्मास्त्र वाले हैं। कहां का जाना है और उन्हें बताना है कि हम ब्रह्मास्त्र वाले हैं। बताओगे कैसे? कूपन कोड है आपका ब्रह्मास्त्र के नाम का, आप जाके कूपन कोड ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करें और आप 10% ऑफ पाएंगे। और साथ साथ काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक जो है अकाउंट्स का, ओसवाल का, उसको जाके आप पढ़िए, बड़े मजे आएंगे आपको पढ़ने में, क्योंकि काफी ज्यादा वाइड वैरायटी के अंदर क्वेश्चन हैं। तो चलिए भाई लोगों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं भाई। तू कहां से आई? ये आई है यहां से और लगेगा पूरा तीर, क्योंकि शुरू करने वाले हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो भाइयों और बहनों, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो सिंपल, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसे कमाने के लिए बैठा ही नहीं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसे कमाने के लिए बैठा ही नहीं। अब आप बोलोगे सर, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन पैसे कमाने नहीं बैठा है तो क्या करने क्या आया है और हम इसे पढ़ क्यों रहे? ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चैरिटी प्रोवाइड कराने के लिए बैठा है। अब यहां समझना, यहां चैरिटी का मतलब सिर्फ चैरिटी नहीं होता। अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ और एनी अदर नॉन प्रॉफिट मोटिव। यहां ध्यान रखना, प्रॉफिट का डायरेक्ट मोटिव नहीं है। हम नहीं बोलेंगे जैसे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों खुला है भाई? प्रॉफिट कमाने को खुला है? नहीं, सेवा देने को खुला है। ये क्या है? ये एक एनपीओ है। क्या है? ये एक एनपीओ है। क्या है? एनपीओ। देखो समझना, आप एनपीओ से डरो मत। सबसे पहली चीज, आप एनपीओ से डरो मत। डरो मत, सवाल करो। क्या? डरो नहीं, करो। जब आप डरोगे तो फटेगी, करोगे तो हो जाएगा। तो हमें करना है, क्या करना है? क्वेश्चन करना है। देखो, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक सर्विस के लिए बना है, जिसको हम कहते हैं एनपीओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर प्रॉफिट क्या है? इंसिडेंटल है। प्रॉफिट क्या है? इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल होने का मतलब क्या है? नॉट सर्टेन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉफिट है वो नॉट सर्टेन है। नॉट सर्टेन का मतलब होना नहीं है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा। इट इज देन टर्म टू बी ए सरप्लस। सभी इस चीज को सारे के सारे लिखेंगे। क्या? सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एनपीओ के अंदर प्रॉफिट नहीं होता है।
एनपीओ के अंदर सरप्लस होता है। क्या बोला मैंने? एनपीओ के अंदर प्रॉफिट नहीं होता है, एनपीओ के अंदर सरप्लस होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने को नहीं बैठी है, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम करने को बैठी है, सिर्फ सेवा प्रोवाइड कराने को बैठी है। तो अगर ज्यादा पैसा आ भी जाता है तो उसको प्रॉफिट के नाम से नहीं दिखाते, उसको सरप्लस के नाम से दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जो कहीं और लग जाएगा। समझ में आया? सो एनपीओ क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मोटिव से बनी है और इसके अंदर प्रॉफिट होता नहीं है। अगर होगा भी तो हम आप उसको बोलेंगे सरप्लस, नॉट एज प्रॉफिट। सिमिलरली जो लॉस होगा हम उसको भी बोलेंगे डेफिसिट। समझ में आ गया? अगर हम आगे बढ़े, तू कहां जा रही है? सो भैया ये गाड़ियां हमारी कहीं जा रही हैं, ठीक है? तो गाड़ियां हमें जाते जाते एक बात बता रही हैं, गाड़ियां हमें जाते जाते एक बात बता रही हैं। वो बात क्या है? कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। व्हेन आई टॉक अबाउट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हाट डज इट मीन? इट डू मीन कि इसकी अलग पहचान है, इसका अलग नाम है, इसका अलग काम है। अब भाई सेपरेट लीगल एंटिटी तो पैसे तो आते होंगे, इसकी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो है इसको सपोर्ट करते हैं। सो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड आर कंट्रीब्यूटेड थ्रू इट्स मेंबर। इसके जो मेंबर होते हैं वो इसको पैसा प्रोवाइड कराते हैं, फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं, ट्रस्टी प्रोवाइड कराते हैं इसको पैसा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन फीस जो होती है ना वो इसी फॉर्मेट में होती है। डोनेशन, मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन, ये जो पैसा होता है ये एनपीओ को एज अ फंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? अगर हम आगे बात करें, भाई ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर अपन आगे बात करें तो आते हैं थोड़ा सा अकाउंटेंसी पे। When we talk about the accountancy, we comes about the financial statement। हम बात करने जा रहे हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11वीं में पढ़ा था? सर पढ़ा था, याद है? सर वो मत पूछो, 11वीं गई, कैसे गई वो हमें भी पता नहीं चला, पर गई। अब जब गई है तो पुरानी चीजों को, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अब गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो मुर्दों के साथ मुर्दी भी आ जाएगी, जो कि चल दी। ठीक है? सो भाइयों बहनों, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं समझा देता हूं। जब हमने 11वीं का चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट, ये तीन चीज थी। क्या क्या? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यहां मेरे आसपास ऐसी आवाज आए ना बिल्कुल तरतराती हुई, झमझम झमझम करके, ठीक है, तो बुरा नहीं मानना, हमारे इंद्रदेव बड़े प्रसन्न है। ठीक है? और मैं ना वीडियो को थोड़ी स्पीड में लेके जा रहा हूँ। स्पीड में पता है क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि इंद्रदेव प्रसन्न होते तो बिजली देवता बुरा मान जाते हैं। बिजली देवता अगर बुरा मान गए ना तो हमारे पास इन्वर्टर महाराज है नहीं, तो इन्वर्टर महाराज नहीं होने की वजह से हमारा काम धेनु बंद हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, सो भाई और बहनों, हमने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ये तीन तरीके के स्टेटमेंट आप सभी के होते हैं। ठीक है? सो जब एनपीओ की बात करते हैं तो स्टेटमेंटों के नाम बदल जाते हैं। नाम कैसे बदल जाते हैं? जो नए नाम आते हैं वो है सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज इट इज रहती है। पहला हो जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, तीसरा हम पढ़ने वाले बैलेंस शीट को। इन तीन तरीके के स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है। अच्छा, एक बात का जवाब दोगे तुम? दोगे? चलो ट्राई करना, अगर ट्राई करना, प्रयास करना हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी करना। हाँ जी, क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां लिखा हुआ है, क्या? व्हाई एनपीओ डज नॉट क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। छोटा सा सवाल, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट नहीं करता है? इस सवाल का जवाब दो। 10 सेकंड दूंगा आप सभी को। 1 2 3, तुम कौन सा अभी दे रहे हो, सुनी लो इसलिए। ठीक है? एनपीओ जो है वो क्रिएट इसलिए नहीं करता है क्योंकि एनपीओ तो प्रॉफिट कमाता ही नहीं है। अभी अभी हमने बात करी ना पिछली स्लाइड के अंदर, क्या बात करी? कि एनपीओ जो है वो सरप्लस कमाता। तो अगर एनपीओ प्रॉफिट कमाता ही नहीं है तो P&L अकाउंट बनेगा क्यों? एनपीओ क्या कमाता है? सरप्लस कमाता है, और सरप्लस के लिए P&L अकाउंट नहीं बनाया जाता, उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, सर बताओ एनपीओ के अंदर क्यों नहीं बनता P&L, तो आपका जवाब होगा, ओह पहले बता प्रॉफिट कमाता है क्या? अगर प्रॉफिट कमाता है तो P&L बनेगा, ये तो सरप्लस कमाता है तो P&L नहीं बनेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला अकाउंट, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो समझना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा मस्त। ठीक है? हाँ जी, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है
उसका मतलब क्या होता है पहले उसको समझेंगे। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ कैश समरी ऑफ एनपीओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एनपीओ की कैश की समरी है। एनपीओ के अंदर समझना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा खाता होगा जिसके अंदर पूरे साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस खाते को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा कैसे आया है, कब का आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, किसके द्वारा आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश। ये क्या है? कैश की समरी है कि भैया पूरे साल के अंदर कितना पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश और बैंक इन एन अकाउंटिंग ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से सुनो, इट ओनली रिप्रेजेंट एक साल के अंदर कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। सुनना, एक साल का कैश ट्रांजैक्शन नहीं, एक साल के अंदर कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। एक साल के अंदर कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ, समझो। एक साल के अंदर मतलब 2019-20 में कितना पैसा आया है, और एक साल का ट्रांजैक्शन मतलब 2019-20 का कितना पैसा है। मतलब अगर मुझे आज की तारीख में 6 साल पुराना पैसा भी मिला है तो भी मैं उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में काउंट करूंगा। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कह रहा है कि एक साल के अंदर कितना पैसा आया, कहीं से भी आए, कौन से जमाने का भी आए, किसी भी तरीके का आए, वो सारी की सारी चीजें काउंट होंगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे सर ये कैश बेसिस का मतलब? मुन्ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सादा भाषा में मतलब होता है कि इसको सिर्फ कैश से लेना देना है, कि कैश या बैंक दोनों चीजें आएंगी। कैश कहां से आ रहा है और कैश कहां जा रहा है, दैट इज इट। अगला अगर हम बात करें तो इट बिगिंस विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसकी जो शुरुआत होती है, जब हम खाता शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं? टू बैलेंस से शुरू करते हैं। और किस नाम से शुरू करते हैं? कैश और बैंक के नाम से। अगर हम इसके खाते की बात करें तो भाइयों बहनों, ये इसका कुछ खाता हो गया। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है टू बैलेंस से। कहां से? टू बैलेंस से शुरुआत होती है। ओपनिंग बैलेंस किसका? कैश का और बैंक का। ठीक है, और अगर इसका जो एंड होता है, जो एंड होगा, जिस साल की शुरुआत में पैसा कितना है वो यहां लिख दिया, साल के एंड में पैसा कितना रहा वो यहां लिख दिया। समझना, साल की शुरुआत कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, साल का एंड कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। तो जो बीच का पूरा रह गया, इसके अंदर आएगा कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। रिसिप्ट इंक्लूड्स ऑल द अमाउंट दैट केम, जो कि आया है, भले ही कैसे भी आया हो, और पेमेंट, जो पैसा गया है, जो पैसा गया है। अगर अपन बात करें कौन कौन से आते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो इसके अंदर काउंट किया जाता है वो है सब्सक्रिप्शन का पैसा। सब्सक्रिप्शन मतलब डेली पैसा, जो कहते हैं ना मंथली मेंबरशिप और ये सारा पैसा। दूसरे अगर इसके पैसे की बात करें, जनरल लोन, कोई भी तरीका जिससे पैसा आ रहा हो वो सारा का सारा इसमें काउंट किया जाता है, और कोई भी पैसा जो जा रहा हो वो यहाँ काउंट किया जाता है। रिसिप्ट में और की बात करें तो रिसिप्ट में और ग्रांट, कोई भी पैसा आपको मिला है कुछ काम कराने के लिए, रेंट आपको मिला है, ठीक है, इंटरेस्ट आपको मिला है, या कोई भी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैपिटल या रेवेन्यू, किसी भी नेचर का पैसा अगर आपको मिला है तो हम उसको इसके अंदर काउंट करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता पिछले साल का था, आने वाले साल का था, जो साल चला गया उसका था, जो साल 3 साल बाद आएगा उसका था। अगर हम इसी तरीके से पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में जो सबसे पहले आता है उसमें रेंट मान लो, ठीक है, सैलरीज मान लो, ठीक है, इंश्योरेंस मान लो, कोई भी पैसा किसी भी तरीके का। अच्छा, ये क्या है? ऑनरेरियम। इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा माला पहनाते हैं, ठीक है, आइए पधारिए, वो है ना, तो माला पहनाते हैं, तो वो माला पहनाना क्या? ऑनर देना। तो उसमें खर्च होता है ना माला के 20 रुपए। काउंट तो सब कुछ होता है। धंधे वाला आदमी चाय को भी एक्सपेंस में दिखाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो भैया माला के 20 रुपए वो भी काउंट किए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा लगाया वो भी होगा, लोन है वो भी होगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड वो भी होगा, ठीक है। और जितने भी तरीके, देखो मैंने क्या बोला, जो भी पैसा आया वो काउंट हुआ इधर, जो भी पैसा गया वो काउंट हो गया इधर। समझ में आया? बोलो हाँ। तो भाइयों और बहनों, आज जो हमारी वीडियो बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाई है, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये बात की कि एनपीओ क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करी, पैसा कहां से आता है ये बात कर ली, सरप्लस क्या होता है ये बात कर ली, इसका एक रिसिप्ट एंड पेमेंट। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के नहीं मिलेंगे।
आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज बना हुआ मिलेगा और इसमें से आपको छांट बांट करनी है। वो छांट बांट जो होती है वो छांट बांट करनी पड़ती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस प्रकार से करनी पड़ती है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप कृपया करके इसका पूरा स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। इट वुड बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस थिंग, ओके, ठीक है। समझ में आ गया भाई लोगों? तो भाई ये है हमारा पहला वीडियो, द वेरी बेसिक वीडियो ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की वीडियो में हम बहुत धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अकाउंट्स के अंदर आपको प्रॉपर्ली पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पूरी वीडियो को सीक्वेंस के अंदर देखेंगे तो ही बात बनेगी, वरना तो चलने दो, दुनिया चल रही है। 12वीं में लाखों बच्चे हर साल आते हैं, लाखों बच्चे हर साल जाते हैं, पर जो खड़ा रहता है, जो फोड़ के जाता है, वो फोड़ के जाता है। सो भाइयों बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज के। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ध्यान रखें 2 चीजें। पहली तो वीडियो खत्म करते ही स्टूडियो ऐप पे जाएं, आपके लिए क्विज पलखें बिछाए तैयार बैठा है। और दूसरी चीज, ओसवाल बुक्स की वेबसाइट पर जाएं, क्वेश्चन बैंक बड़ा मस्त है, हमने देखा हुआ है, जबरदस्त है। तो जाए, ब्रह्मास्त्र नाम का कोड इस्तेमाल करें, 10% ऑफ आप सभी को मिलेगा। आपसे फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।